डियर स्टूडेंट, भी आज हम लोग प्रॉब्लम सेट 3 देखेंगे मैथ्स 1 में। जो है ये क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें पहले जो सम है 1 से लेके 5 तक, ये तुमको एज अ होमवर्क है। मैं तुमको एक रफ आइडिया देता हूं और उसका उपयोग करके आपको करना है। देखिए फर्स्ट वन सम, द सीक्वेंस दिया है -10, -6, -2, 2। अभी ये एपी में है कि नहीं है, इसका रीजन बताना है। तो कैसे करेंगे, वही T2 में से जो है क्या करेंगे हम लोग, T1 माइनस करेंगे, T3 में से T2 माइनस करेंगे। इस प्रकार से तुम लोग क्या करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो तुमको आंसर मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, समझिए T1 है तुम्हारा, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, -6 -10, तो क्या आएगा -6 + 10, तो इस तरह से क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये भी उसी प्रकार करना है और तुमको आंसर फाइंड आउट करना है। इधर क्या करेंगे, T3 में से ऐसा करके जो है फर्स्ट वन क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट। अभी क्वेश्चन फर्स्ट में सब क्वेश्चन जो है कौन सा आएगा, सेकेंड। अभी सेकेंड में तुम लोग देखो, यहां दिया है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपीआर व्हिच फर्स्ट टर्म इज -2। तो ए तुमको मालूम है, यहाँ -2 दिया है और डी कितना दिया है, सेम -2 दिया है। तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा वाला, वही T1 अपने को मालूम है -2, T2 कैसे करेंगे, वही T1 + T, इस प्रकार से फिर T2 + D, T3, इस प्रकार से तुम लोग क्या कर सकते, सेकेंड वन वाला भी सम कर सकते। तो ये करके तुमको ये 3-4 जो है टर्म्स निकालने और उसको लिखने हैं। अभी थर्ड वन देखेंगे। थर्ड वन में देखो, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। फर्स्ट 30 टर्म्स, सम मतलब क्या, बरोबर है S30, तुमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अभी S30 फाइंड आउट करने के लिए तुमको पहला क्या लगेगा, n लगेगा। n तुम्हारा क्या आएगा, बरोबर है 30, n/2 फॉर्मूला करेंगे ना, Sn = n/2। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तुम लोग, 2a + n - 1 × D। तो पहला n तुमको मिलेगा ये 30, फिर a। अभी यहां क्या दिया है कि नेचुरल नंबर की शुरुआत किससे होती है, 1 से होती है। तो तुम्हारा a क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब ये सब नेचुरल नंबर कॉन्सिक्यूटिवली जो आगे बढ़ते, तो 2 में से 1 माइनस किया तो क्या आएगा, D आएगा। D कितना आएगा, 1। तो ये सब तुमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में भर देना है, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है, S30 तुमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए तुमको n मालूम होना चाहिए, A 1 रहेगा, D भी तुम्हारा 1 रहेगा। इस प्रकार से ये तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा, इसमें सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। लेकिन सब सम तुमको सॉल्व करनी है। उसके बाद में फोर्थ वन है, अभी तुमको T7 जो ऑलरेडी दिया हुआ है फोर्थ में, यहां फोर्थ लिखा था, समझो तुमको T7 दिया हुआ है, D भी दिया है, कितना, -4। अभी A फाइंड आउट करना है। वही हमारा फॉर्मूला T7 के लिए Tn का फॉर्मूला यूज करना है, Tn = a + n - 1 × D। इसमें T7 लिखेंगे, यहां तुमको A मालूम नहीं है तो एज इट इज रखेंगे A। N जो है तुमको 7 आएगा, ये 7 है इधर। फिर D तुमको मालूम है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड आउट द A। तो ऐसे तुम लोग A को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 सम हो गए। फिर 5वां सम जरा देख लो, फिफ्थ वन सम, इधर A तुमको दिया है और D भी दिया है जो है, और n कितना दिया है, 101। तो इसका उपयोग करके तुम लोग क्या करते हैं, Tn का फॉर्मूला यूज करके n की ये Tn फाइंड आउट कर सकते हैं। तो तुमको Tn फाइंड आउट हो जाएगा, ये एकदम इजी है। अभी 6th वन सम देखिए, 6th वन सम यानी ये 5 सम तुमको एज अ होमवर्क करना है, खुद करना है, एक्सप्लेन करना है। अभी ये 6th वन सम मैं बोर्ड पे जरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अभी 6th वन सम, फर्स्ट क्वेश्चन में 6th वन सम देखिए,
In an AP, first two terms are 3 and 4. Then find जो है 21st टर्म, मतलब तुमको T1 मतलब तुम्हारा A दिया है, कितना दिया है? -3 दिया है, और T2 कितना दिया है? जो है T2 दिया है 4। अभी तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 21st टर्म निकालना है, मतलब T समझो तुमको क्या निकालना है? 21st टर्म फाइंड आउट करना। अभी 21st मतलब तुमको Tn का फॉर्मूला फाइंड आउट वापरना है। अभी Tn का फॉर्मूला फाइंड आउट ये वापरने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? D फाइंड आउट करने, क्योंकि A तुम्हारे पास है, अभी D फाइंड आउट करके A इज इक्वल टू -3। D कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही T2 में से जो है क्या माइनस करेंगे? T1 बराबर T2 तुम्हारा 4 है, -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो होगा 7। मैं लिखता हूं इधर 4 + 3 = 7। अभी इसको भी इसी प्रकार से जो है नॉर्मली तुम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। n = a + n - 1 × d। तो T21 = a तुमको मालूम है -3 प्लस n मालूम है, कितना है? 21 - 1 इंटू डी तुम्हारा कितना है? 7। तो इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस गया 20 इंटू 7, दैट इज -3 प्लस 140 में से 3 गया, तो कितना आएगा? 137। तो इस प्रकार से T21 तुम्हारा कितना आएगा? 137। तो देखो इसके बाद में तुम लोगों को 7th वन सम देखना है, तो ये इस प्रकार से तुमको सॉल्व करना है, एकदम इजी है, जो है करते जाएंगे तो फटाफट आता जाएगा। तुमको सिर्फ फॉर्मूला मालूम बराबर से होना चाहिए। अभी यहां तुमको जो है डी दिया हुआ है, ये 7th वन है, डी कितना दिया है तुमको? 5 है, और तुमको क्या पूछा है क्वेश्चन? T18 माइनस T13 इज इक्वल टू कितना? तो इसका हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग से जो है पहला देखेंगे। जैसे पहले T18 लिखेंगे, T18 कैसे लिखेंगे? वैसे डायरेक्टली लिखेंगे चलेगा। Tn का फॉर्मूला Tn = a + n - 1 × d। तो T18 लिखते हैं। T18 कितना आएगा? a अपने को मालूम नहीं, एज इट इज लिखो 18 - 1 इंटू डी। डी कितना है हमको मालूम है? 5। ये 5। तो T18 इज इक्वल टू ए का ये लिखो, 18 में से 1 गया 17, 17 5 का कितना आएगा? बराबर 85। तो ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी तुमको क्या निकालना है? T13 निकालना है, तो बाजू में कर देगा T13। वैसा ही फॉर्मूला सेम टू सेम, 8 + 13 में से 1 जाएगा और इंटू 5, 13 - 5 12, 12 5 का बराबर है 60। तो 8 प्लस कितना आएगा? 60। इसको नंबर देंगे 2। तो यहां लिखेंगे सबट्रैक्ट, वही सेम टू सेम T18 सबट्रैक्ट इधर लिखने का, सबट्रैक्ट 2 from 1, ठीक है। Therefore T18 is equal to minus T13। अभी T18 कितना दिया है तुमको? 8 प्लस जो है 85, तो 8 प्लस 85, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस 8 प्लस 60, ओके। नाउ इज इक्वल टू 8 प्लस 85 माइनस 8 माइनस 60, 8 कैंसल्ड, 85 माइनस 60 दैट इज 5 to 25, therefore your answer will be 25। तो इस प्रकार से तुम्हारा 25 आंसर आएगा, ठीक है। अब ये 7th वन सम हुआ।
अभी देखेंगे 8th सम। 8th सम में देखो, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो देखिए इसको रफ करते हैं। तो तुमको 3 का टेबल तो आता ही रहेगा, तो उसको लिखना है और तुमको क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द, फाइंड आउट करना है सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल। 5 मल्टीपल्स मतलब S5 तुमको फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या क्या लगेगा, n 5 है तुम्हारे पास, a। अभी a कैसा फाइंड आउट करेंगे, जनरली तुमको टेबल तो मालूम है कि पहले हम लोग टेबल लिखते 3 1 3 6 9, तो इस प्रकार से तुम्हारा AP बनेगा। तो तुमको फाइंड आउट करना है S5, अभी बरोबर है A इज इक्वल टू कितना आएगा 3, D भी उतना ही रहेगा, C में से 6 में से 3 मतलब T2 में से T1, तो कितना आएगा 3 आएगा। अभी ये फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अभी आगे देखो, ये n कितना है हमारा 5, तो इधर 5 लिखते S5 इज इक्वल टू, इसके बाद में 2 इंटू a कितना है, बरोबर है n कितना है 5 माइनस 1 इंटू 3। ओके, 5/2, 2 3 6 प्लस 5 में से बन गया 4 इंटू 3, दैट इज 6 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 6 बराबर है 18 आएगा। 3 2 1 9 9 5 45, तो S5 कितना आएगा 45। तो इस तरह से देखो 45 आंसर रहेगा, तो आंसर आएगा E, कितना आएगा E। अभी 9th देखो, 9th सम में तुमको दिया है 15 ये एक्चुअली तुम लोग भी कर सकते हैं। इसमें 15 दिया है, 10 दिया है, 5 दिया है, मतलब 15 10 और 5, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो अल्टीमेटली तुम्हारा डी कितना आएगा माइनस में आएगा, बरोबर। तो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो ये माइनस में आएगा। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10 फाइंड आउट करना है। तो पहले लिखते हैं ए हमारा है 15, डी फाइंड आउट करते हैं, वही 10 माइनस 15 करना, उल्टा करना, बरोबर से T2 माइनस T1, तो तुमको कितना मिलेगा -5 मिलेगा। डी हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन हम लोग जो लिखेंगे, क्या आएगा क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10 आएगा क्वेश्चन में। पहला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अभी S10 फाइंड आउट करना है, n के बदले में 10, इधर 10 है तो इधर भी क्या आएगा 10, तो 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a 15 प्लस 10-1 इंटू -5। इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 5 से, 2 5 10 तो 5 आया, 2 15 30 प्लस ये आएगा 9 इंटू -5, तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, बराबर है -45 मिलेगा। 45 में से 30 गया, कितना आएगा, बड़े नंबर का साइन -15 आएगा। 15 5 बराबर है 75, माइनस का साइन है 1, तो कितना आएगा -75।
तो -75 देखना है आपको, कहाँ है, ए में, तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तुमको यहां तक 9 सम करना है। 10th वन तुम लोग जो है कर सकते हैं, इसमें तुमको एकदम इजी दिया है। देखो 10th वन मैं आपको समझाता हूं, ये भी एकदम इजी है, थोड़ा इधर बाजू में समझाता हूं। देखो 10th वन, इधर ए तुमको दिया है, ए कितना दिया है, फर्स्ट टर्म देखो दिया है, फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 दिया है, मतलब उसको हम लोग T1 बोलते हैं। ठीक है, ये 1 दिया है, और Tn मतलब लास्ट टर्म कितनी दी है, 20। और तुमको क्या पूछा है, द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 399, मतलब Sn तुमको कितना दिया है, 399। तो तुम लोग ये फॉर्मूला यूज करो Sn का। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, लास्ट वन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही T1 प्लस Tn मतलब लास्ट टर्म। तो ये फर्स्ट, ओके, तो ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो अल्टीमेटली तुमको आंसर मिल जाएगा। तो ये तुम आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से जो है तुम्हारा ये पूरा हो गया।